भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज संपूर्ण देश में 5,000 से अधिक स्थानों पर नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई ने भी मुंबई के सभी 36 विधानसभाओं में इसका भव्य आयोजन किया। पहली बार मतदाता बने 18 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु तक वर्ग के युवक युवतियों ने नव मतदाताओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पहली बार ऐसा हुआ कि जब देश के प्रधानमंत्री को एक साथ 50 लाख से अधिक नव मतदाताओं ने सुना। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने कहा कि इस नव मतदाता सम्मेलन को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह था। युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी कार्यक्रम की सफलता के लिए पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे थे। आज भी वे प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ सशक्त संबोधन सुनकर नव चेतना से लबरेज हैं। उन्हें आगे कार्य करने हेतु मार्गदर्शन मिला है। दक्षिण मुंबई के विल्सन कॉलेज में कैबिनेट मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, केसी कॉलेज में विधानसभा अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, मलाड विधानसभा में उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी सहित विभिन्न अन्य विधानसभाओं में स्थानीय सांसद, विधायक व प्रमुख पदाधिकारी भी सम्मिलित थे। तो आइए सुनते हैं इस खास मौके पर सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। कल भारत के लिए आज युवाओं को जिस तरह से उनके वोट की कीमत बताइए कि उनके वोट कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह आप देखते हैं कि आज 5,000 जगहों पर इस तरह से पीएम मोदी द्वारा बच्चों को संबोधित किया गया। देखिए, एक बात हम सब लोग का अगर भूल रहे हो तो मैं याद कराना चाहूँगा। मोदी जी जब 2014 के चुनाव में आए और उन्होंने 272 प्लस का नारा लगाया, तब उन्होंने देश के युवाओं को 2014 में ही जगाया था और बड़े पैमाने पे देश में युवा सारे एकत्रित होकर युवाओं ने उनका कैंपेन चलाया। युवा वर्ग ने बड़े पैमाने पे मतदान किया और 272 प्लस का टारगेट पहली बार मोदी जी ने टच किया। उसके बाद के विधानसभा के चुनाव में, कॉरपोरेशन के चुनाव में, उसके बाद में 2019 के चुनाव में, उसके बाद के विधानसभा के चुनाव में, कॉरपोरेशन का तो भी बाकी है। ये सारे चुनाव में मोदी जी ने युवाओं को जागरूक करने का काम किया। सिर्फ युवाओं को जागरूक करने का काम ही नहीं किया, तो 9.5 साल के कार्यकाल में युवाओं से संबंधित सारे योजनाओं को अमल में लाने का काम किया। युवाओं को नया दिशा देने का उन्होंने प्रयत्न किया। युवा पूरी तरह से, मैं कहूँगा कि मानसिक रूप से टूट गया था कि हमारा भविष्य का क्या होगा। तो दुनिया के बाजार में भारत देश का नाम रोशन करते हुए भारत देश को बहुत ऊपर के श्रेणी में लाने का काम किया उन्होंने। एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से युवाओं ने आत्मनिर्भर होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, इस प्रकार की योजना बनाई। बैंकों में से लोन देकर असंख्य युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने खड़ा किया। ऐसे बहुत सारे अनगिनत कामों को मैं गिना सकता हूं और युवा इन दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे आगे आ रहे हैं और 2024 का चुनाव फिर एक बार युवाओं के बलबूते पर हम जीतेंगे और जो भी करना है वो युवाओं के लिए करना है। ये नारा देने के लिए आज फिर एक बार नव मतदाता का उन्होंने संकल्प देकर अधिक से अधिक नव मतदाता एनरोलमेंट करें। एनरोलमेंट के बाद में वो 2024 के लड़ाई में आए, 2024 के चुनाव में मतदान करें और फिर एक बार तीसरी बार जब मोदी जी की सरकार आएगी तो युवाओं को भी लगना चाहिए कि मेरे मतदान से मेरा सांसद जीता है, मेरा सांसद जीता है, इसलिए मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने। ये एक आत्मविश्वास युवाओं के मन में आए, इसलिए युवाओं से फिर एक बार रूबरू होने का काम उन्होंने किया। मैं मानता हूं कि दुनिया के देशों में ऐसा करने वाला प्रधानमंत्री सिर्फ अपने भारत देश में नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमको मिले हैं और 9 साल में जो पराक्रम उन्होंने करके दिया, हम ये बात का दावा बिल्कुल नहीं करते। मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा है
कि हमारे से पहले भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, यही वो कहते हैं और हम सब लोग कहते हैं। और वो सिर्फ कहते ही नहीं, तो 9.5 साल में उन्होंने करके दिखाया। 65 साल में आपने ये किया, 9-9.5 साल में हमने ये किया। और मैं आपको एक अंतिम बात बता देता हूँ, अब ये तो 2014 में प्रारंभ करने के बाद में 9.5 साल में इतना सारा वो कर पाए। अभी तो पूरा रेडी है, प्लेटफॉर्म पूरा तैयार हुआ है, अब तो सिर्फ जंप करके आगे ही जाना है। आने वाले 5 साल में मोदी जी देश को इतना आगे ले जाएंगे जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना आगे देश को मोदी ले जाएंगे। देश को आगे ले जाने, देश के नागरिकों को आगे ले जाना, देश का आने वाले दिन का जो भविष्य है वो युवाओं को आगे ले जाना, ये उनके मन का संकल्प है। जैसे आप एक युवा नेता होते हुए, मुंबई अध्यक्ष होते हुए, आपने जिस तरह से युवाओं को भाजपा में जोड़ने का काम किया और आज लाखों लोगों को पीएम मोदी ने स्टूडेंट को संबोधित किया है, किस तरह आप देखते हैं इस बार के इस इलेक्शन को? देखिए, मैं अपने आप को और सारे देश के, भारत देश के युवाओं को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हम सभी के लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 18 से लेके 25 साल के जो नव मतदाता है, युवा वर्ग और युवतियों को, खास करके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे भारत देश में ऐसे 5,800 ठिकानों पर लाखों की संख्या में युवाओं को संबोधन किया, उन्हें मार्गदर्शन दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि आज भारत का प्रत्येक युवा भाग्यशाली है कि जो व्यक्ति भारत देश को विश्वगुरु बनाने के राह पर लेकर जा रहे हैं, उस व्यक्ति ने स्वयं, जहाँ 60% आबादी ये 35 साल के उम्र के नीचे के युवाओं की है, ऐसे युवाओं की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए नई योजनाएं मन में सोचते हुए, वो भारत देश के उज्जवल भविष्य, ऐसे युवा उनके बारे में चिंता करते हुए आज हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें संबोधन किया। इसलिए मेरे मन में बहुत ही उत्साह है, बहुत ही खुशी है। और आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने लोगों से अपील किया, खास करके युवा साथियों से, कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, उसके लिए आप सजेशन दीजिए और आपके सजेशंस को मैं मान्यता देते हुए आप सबको व्यक्तिगत तौर पे बुलाकर आपको सुनूंगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अमर जी, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी संख्या, लाखों की संख्या में जो युवा है वो भाजपा में जुड़े हैं और आज पीएम मोदी ने कई 5 लाख से अधिक बच्चों को जो 18 से 25 की एज में उन्हें संबोधित किया है। किस तरह आप देखते हैं इस नव मतदान भारत में इस भाग? मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज फर्स्ट टाइम वोटर और नव मतदाता, उनसे आज सीधी बात की, डायरेक्ट संपर्क किया, डायरेक्ट संवाद किया। और आपको करेक्ट करना चाहूँगा, 5,800 जगह पे हुआ है। एवरेज अगर हम 500 लोग भी पकड़े ना, तो 25 लाख के ऊपर युवाओं ने सब जगह पे पार्टिसिपेट किया है। और देश के नहीं, विश्व के ऐसे पहले प्रधानमंत्री, इतने बड़े नेता होंगे जिन्होंने युवाओं से डायरेक्ट संपर्क किया। और खासकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने देश के युवाओं से भारतीय जनता पार्टी या देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना है, क्या स्कीम्स होनी चाहिए, या उनका जो व्यू है वो उन्होंने मांगा है, वो अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे। ऐसा कहाँ मिलता है? मैंने तो कहीं इस दुनिया में कहीं भी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री अपने युवाओं से संवाद करता है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं युवा भाजपा की तरफ कितनी अग्रसर है? जी, आज मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारतवर्ष में 5,000 अलग अलग लोकेशंस पे मोदी जी 30 लाख से ज़्यादा युवाओं का संबोधन किया। और जो हमारे नए युवा साथी, जो नए मतदार हैं, जो पहली बार मतदान करने वाले, उनको संबोधन करके उनकी जिम्मेदारी और उनकी ताकत उनको बताई और उनको बोला कि बहुत सोच समझ के आपको वोट करना है और आगे आने वाले 25 साल उनको कैसे काम करना है और अब भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है। और मुंबई में ये जो कार्यक्रम हो रहा है लगभग 45 जगहों पे हो रहा है और माननीय हमारे मुंबई अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह तिवाना जी के नेतृत्व में अमर भाई शाह, जो हमारे जिला के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम मलाड में अपना कोली समाज हॉल में, यहाँ पे भी आपने देखा कि कितने बड़ी संख्या में लोग आए थे। लोग हॉल के बाहर रुके हुए थे, इतनी संख्या में लोग आए थे। इस चीज़ से हमको यही समझ में आता है कि आज का युवा मोदी जी को सुनने के लिए कितना अग्रसर है और उनका हाथ मजबूत करने के लिए 2024 में वो एकदम साथ में है
और उनको ज़रूर वोट करेंगे, ये उन्होंने हमको प्रॉमिस करके यहाँ से गए।